श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख के मास में रवि प्रदोष व्रत कथा का, जिसे श्रवण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और इसी के साथ साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है, जीवन खुशहाल बन जाता है। यदि आपने रवि प्रदोष व्रत रखा है और या नहीं भी रखा है तो भी आप इस कथा का अवश्य ही श्रवण करें, जिसे श्रवण करने मात्र से साधक को भगवान भोलेनाथ की कृपा से अखंड सौभाग्य, अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ऐसे साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं और जीवन से दुख दारिद्रता को दूर कर देते हैं। और इसी के साथ भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा ऐसे साधक के ऊपर सदैव बनाए रहते हैं और अंत में मरणोपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा का। हर महीने की त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान शिव जी प्रसन्नचित्त मुद्रा में नृत्य करते हैं और इस समय की गई पूजा का शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ की कृपा से सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। जब ये व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अच्छी सेहत, ऐश्वर्य, मान सम्मान और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस दिन कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत, शनि की महादशा से राहत मिलती है। रवि प्रदोष को करने से व्यक्ति को सुख, शांति और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसके अलावा रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से है। ऐसे में जिसकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को समाज में नाम, यश और सम्मान मिलता है। रवि प्रदोष व्रत करने वाले दिन दूध में थोड़ा सा केसर और फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। इस दिन जौ का आटा भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराकर उसकी रोटियां बना ले, फिर इन रोटियों को गाय के बछड़े या बैल को खिलाए। ऐसा करने से यश, धन और कीर्ति हासिल होती है। तो भक्तों, आइए आप श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत की कथा और आरती, जिसे सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत यदि आपने रखा है, इस कथा को सुने बिना आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए ऐसे में श्रवण करते हैं भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत कथा का। तो भक्तों, आपसे अनुरोध है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, अन्यथा आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। जो भी साधक इस कथा को सुनता है या सुनाता है या हुक्कारा भी भरता है, तो भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं और खाली झोली शीघ्र ही भरते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा का। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी मृत्यु अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए हैं और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें
कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुण्य गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुण्य आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत के कारण का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्म तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती है। तो बोलो जय भोलेनाथ। आइए करते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कर मंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कैटब 2 मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। तो बोलो भक्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।